विदेशी दार्शनिकों और बौद्ध भिक्षुओं के आवागमन से आयुर्वेद का प्रसार समस्त विश्व में फैला। ऐसी अवधारणा है कि ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन और यूनानी औषधियों समेत विश्व के हर कोने में अनेकों ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम का जन्म आयुर्वेद के माध्यम से ही हुआ है। तभी तो आयुर्वेद को मदर ऑफ ऑल हीलिंग सिस्टम की मान्यता प्राप्त है। हजारों साल तक आयुर्वेद मानव कल्याण, सफल जीवन और रोग मुक्त दीर्घायु का एकमात्र साधन रहा है। परंतु 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही ब्रितानी हुकूमत ने मॉडर्न मेडिसिन को स्थापित करने के लिए आयुर्वेद का योजनाबद्ध तरीके से दमन किया और आयुर्वेद, जो कि समस्त चिकित्सा पद्धति की जननी है, उसे छलपूर्वक छद्म विज्ञान का नाम देकर वैकल्पिक मेडिसिन करार दे दिया। आधुनिक काल में आयुर्वेद पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शोध न के बराबर हुए। हमें ज्वलंत आवश्यकता थी एक समुचित शोध की, आयुर्वेद को एलोपैथ की भांति तेज और असरकारक बनाने की, ताकि आयुर्वेद को हम अल्टरनेटिव मेडिसिन या धीमी गति से काम करने वाली मेडिसिन की छवि से बाहर निकाल सकें और मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर सिस्टम में स्थापित कर सकें, स्पेशली डिजीज प्रिवेंशन के क्षेत्र में। और इस अनूठे कार्य की शुरुआत करने के लिए ऋषि भारद्वाज की नगरी प्रयागराज में एक राष्ट्रभक्त, संभ्रांत सूफी मुस्लिम परिवार में जन्मे, विज्ञान प्रबंधन और क्लिनिकल साइकोलॉजी जैसे विषयों में शिक्षित एक युवा ने वर्ष 2001 में आयुर्वेद को मॉडर्न बायोमेडिसिन की तरह फास्ट और इफेक्टिव बनाने के लिए मल्टी डाइवर्सिफाइड हेल्थ और वेलबीइंग समूह वर्ल्ड वाइड वेलनेस का गठन किया। हम बात कर रहे हैं ऋषि भारद्वाज के पदचिन्हों का अनुसरण करने वाले समूह के सह संस्थापक श्री मोहम्मद अकील सैयद जी का, जिन्हें लोग प्रेम से सूफी श्री भी कहते हैं। सूफी श्री बचपन से ही अन्य बच्चों से अलग थे। खेलने कूदने की उम्र में भी वो घंटों बैठकर मनन किया करते थे। स्कूली पढ़ाई के दौरान ही उन्हें प्राचीन भारतीय दर्शन में रुचि हो गई। इन्होंने मध्यकालीन इस्लामिक सूफिज्म के साथ ही साथ सनातन और बौद्ध संस्कृति का गहन अध्ययन किया। फलस्वरूप इन्हें आयुर्वेद और योग विज्ञान को समझने का मौका मिला। महर्षि महेश योगी जी के योग ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन ने इनकी विचारधारा को और मजबूत किया। खास तौर पर अमेरिका और यूरोप में प्रचलित डाइटरी सप्लीमेंट्स के तर्ज पर आयुर्वेदिक प्रिवेंटिव हेल्थ सप्लीमेंट्स पर शोध और विकास हेतु उस समय के सबसे बड़े आयुर्वेदिक घराने के इलाहाबाद स्थित शोध संस्थान से टेक्निकल गठजोड़ किया और इस तरह 5 वर्षों की न थकने वाली शोध, मार्केट अध्ययन और इनोवेशन के नतीजे के तहत समूह ने वर्ष 2006 में हर्बल एज ब्रांडेड विश्व स्तरीय आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स की श्रृंखला की सफलतापूर्वक शुरुआत की। वर्षों की लगातार शोध और अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमने आधुनिक एलोपैथ की भांति तेजी से काम करने वाली, विश्व में अपनी तरह के यूनिक एंड फास्ट रिजल्टिंग आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स डेवलप कर लिए और हम इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर आयुर्वेद। I'm Mohammad Aqil Sayyed. I'm the co-founder of Worldwide Wellness Group, Herbal Age Wellness India Private Limited and Wellness Bharat Foundation. So today I'm here to talk to you about the scientific comparison between Ayurveda and modern science, especially the quantum science. आयुर्वेद के साथ क्वांटम फिजिक्स, एपिजेनेटिक्स
एंड मॉडर्न बायोमेडिसिन की कंपैरेटिव स्टडी में हमने पाया कि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अवेयरनेस एंड एनवायरमेंट और हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य, पर्सनल हेल्थ, ये एक दूसरे से बहुत ही जटिलता के साथ जुड़े हैं और एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। और आयुर्वेद हमें यह भी बताता है कि बीमारियां, शारीरिक बीमारियां केवल इन्फेक्शंस या जेनेटिक कारणों से नहीं, बल्कि इसके बहुत सारे अनएक्सप्लेनेबल मेंटल और इमोशनल कारण हो सकते हैं, जिनका मॉडर्न मेडिसिन या मॉडर्न साइंस के पास में अक्सर वाजिब जवाब नहीं होता है। परंतु मॉडर्न मेडिसिन इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए बेस्ट है। क्लासिकल आयुर्वेद एंड एंशिएंट योगिक साइंस के अनुसार ये मानव शरीर 3 बॉडी सिस्टम पर काम करता है। फर्स्ट, द फिजिकल बॉडी, यानी कि स्थूल शरीर जो कि एक सॉलिड मैटर है। सेकेंड, द सटल बॉडी, यानी कि सूक्ष्म शरीर जो कि हमारा एनर्जी और वाइब्रेशन फील्ड है। एंड थर्ड इज द कॉजल बॉडी, यानी कि कारण शरीर, जिसमें कि स्पिरिट या आत्मा का वास होता है। अब कॉजल बॉडी तमाम कष्टों और बीमारियों से परे है, लेकिन फिजिकल और सटल लेवल पर इन्फेक्शंस भी होते हैं और बीमारियां भी होती हैं। ये समस्त ब्रह्मांड और हमारा शरीर, ये सभी कुछ 5 तत्वों से मिलकर बना है। धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन्हें हम 5 महाभूत भी कहते हैं। इन्हीं से फॉर्म होता है हमारा ट्राइदोषा, ट्राई बायोलॉजिकल ह्यूमर, वात पित्त और कफ। वात पित्त कफ का जो इम्बैलेंस है, यही हमारे बीच फिजिकल बॉडी पर दोष पैदा करता है या बीमारियां पैदा करता है। बायोलॉजिकल ह्यूमर के तर्ज पर हमारे सटल बॉडी में भी सटल ह्यूमर पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्राणा, तेजस और ओजस। इसी प्रकार से प्राणा, तेजस और ओजस का जो इम्बैलेंस होता है वो हमारे सटल बॉडी पर विकार पैदा करता है, जिसका रिफ्लेक्शन अक्सर फिजिकल बॉडी में देखने को मिलता है। अब क्वांटम फिजिक्स और आयुर्वेदा की फर्दर कंपैरेटिव स्टडी में हमने पाया कि जिस तरह से थर्मोडायनेमिक इम्बैलेंस होता है, उसी प्रकार से हमारी बॉडी में सटल त्रिगुणास होते हैं। इनका इम्बैलेंस हमारी बॉडी में इम्बैलेंस पैदा करता है, यानी कि बीमारियां पैदा करता है। ये सटल त्रिगुणास क्या होते हैं? ये होते हैं रजस, तमस और सत्व। सत्व इज द इंटेलिजेंस विच क्रिएट्स बैलेंस इन आवर बॉडी, एंड रजस वो एनर्जी है जो हमारे अंदर इम्बैलेंस पैदा करती है, और तमस इज द एलिमेंट, एक पदार्थ है जो इनर्शिया यानी कि जड़त्व पैदा करता है। फिजिकल लेवल पर इलाज के लिए हमारे पास एक संपूर्ण विज्ञान है आयुर्वेद में, जिसे हम रस रसायन शास्त्र कहते हैं। चरक कहते हैं स्वस्थस्य ऊर्जस कन्यास्तु तद वृक्षम तद रसायनम, यानी कि मोड ऑफ रिजुविनेशन रिन्यूज आवर बॉडी। और हर्बलेज मॉलिक्यूलर आयुर्वेदा के सिद्ध प्रोडक्ट्स रस रसायन शास्त्र पर ही आधारित है। सटल बॉडी को संतुलित करने के लिए हम साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी का उपयोग करते हैं, जैसे हम क्वांटम लाइफफुलनेस कहते हैं। क्वांटम लाइफफुलनेस इज द रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंट एंड a long study, a comparative study of Ayurveda, ancient Ayurveda, ancient yogic science and quantum physics. Quantum lifefulness के माध्यम से we not only give you good physical and mental health, but also we help you obtain your meaning of life. अब जो ज्ञान आज तक सिर्फ ऋषियों और मुनियों तक ही सीमित था, महापुरुषों तक ही लिमिटेड था, उस ज्ञान को हम सरल और सुगम तरीके से मानव जाति के कल्याण के लिए सभी को उपलब्ध कराने का हमारा प्रयास है।